गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। यहाँ आप एक पेज का इमेज देख रहे हैं जो कि 7th क्लास की टेक्स्ट बुक माई इंग्लिश बुक का है और जिसमें हम पेज नंबर 95 देख रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि पेज नंबर 95 हमें देखना है और इस 95 पेज नंबर में भी हमें क्या देखना है कि लैंग्वेज स्टडी का टॉपिक हमें देखना है। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। She began to devour the termites. Baby watched mother. Mama smelled something and they flashed harsh torchlight. Underline the verbs in the sentences. तो हमें क्या करना है कि ये जो 4 sentences अभी हमने पढ़े हैं 1, 2, 3 एंड 4, ये जो हमने सेंटेंसेस पढ़े हैं इसमें हमें क्या करना है। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि अंडरलाइन द वर्ब इन द सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में हमें वर्ब को पहचानना है। वर्ब मतलब क्रिया, कोई कार्य, एक्शन। ओके, तो यहाँ पर जो है शी बिगैन टू डेवोर द टर्माइट्स। इस सेंटेंस में जो है डेवो क्या है? डेवो हमारा वर्ब है, एक्शन वर्ड है। यहाँ पर ये डेवोर, डेवोर मतलब आपको मीनिंग में भी बताया है कि किसी चीज़ को जो है जल्दी जल्दी से निगलना, खाना, गटकना, और वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में। तो यहाँ पर खाने की, निगलने की क्रिया जो फास्टली हो रही है तो वो है यहाँ पर वर्ब। उसी तरह से जो सेकंड सेंटेंस है बेबी वॉच्ड मदर, तो यहाँ पर जो एक्शन वर्ड है, वर्ब है हमारा वॉच्ड, देखना। बेबी किसे देख रही है? किसे देखी थी बेबी ने? मदर को उसने देखा था। ओके, उसके बाद में ममा स्मेल्ड समथिंग। ममा जो है यहाँ पर उसने क्या एक्शन किया है? स्मेल्ड, स्मेलिंग का किया है, स्मेल करना किसी चीज़ को, स्मेल्ड। ओके, देन दे फ्लैश हार्श टॉर्च लाइट्स। तो यहाँ पर जो है टॉर्च लाइट को क्या किया गया है? फ्लैश किया गया है। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? फ्लैशिंग, फ्लैशिंग करना, कुछ थोड़ा सा देर के लिए कुछ रोशनी जैसा वगैरह, प्रकाश थोड़ा सा डालना, चमकाना। तो इस तरह से यहाँ पर जो एक्शन वर्ड है फ्लैशिंग का हो रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने जो सेंटेंसेस को अंडरलाइन किया है वो क्या है? हमारे एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड है मतलब ही वो हमारे क्या है? वर्ब है। ओके, यहाँ पे ऊपर के सेंटेंसेस में जो हम देख रहे हैं वो हमारे वर्ब वाले सेंटेंसेस है। तो हमने यहाँ पर ये जो पहले क्वेश्चन दिया गया है अंडरलाइन द वर्ब्स इन द सेंटेंसेस, ये हमने यहाँ पर किया है। कुछ कार्य होना, जैसे पहले इसमें डेवोर का एक्शन हो रहा है, देन सेकेंड इसमें वॉच्ड, ये एक्शन हो रहा है, थर्ड में स्मेल्ड हो रहा है और फोर्थ में फ्लैश। तो इस तरह से हमने वर्ब पहचाना है। अब क्या दिया है आगे देखिए, These verbs show action। ओके, तो अभी आपको मैंने यही बताया है कि जो वर्ब है ये हमें एक्शन बता रहे हैं, मतलब कुछ क्रिया होते हुए, कुछ कार्य होते हुए बता रहे हैं। There is someone who does or did the action। ओके, in grammar a word or phrase that shows who or what does, did the action, stayed by the verb इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। ओके, तो अब जो ग्रामर जो होता है, ग्रामर में हमें ये देखना है यहाँ लैंग्वेज स्टडी के पोर्शन में कि ये जो वर्ब होते हैं, ये जो एक्शन होते हैं, ये एक्शन जो करता है, ठीक है, ये एक्शन करने वाला या एक्शन जिसने किया है वो हमें बताता है, जिसके में उस वर्ड को या फ्रेज को के लैंग्वेज में कहते हैं सब्जेक्ट। उसे ग्रामर के लैंग्वेज में सब्जेक्ट कहते हैं। देखिए सब्जेक्ट। ओके, तो हमारा आज का जो टॉपिक है, हमें जो पढ़ना है, हमारा आज का वही टॉपिक है सब्जेक्ट। और दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा ऑब्जेक्ट। तो आज हमें मेन चीज़ देखनी है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। आज हमें
इस वर्ब को जो करता है उसे क्या कहते हैं ये देखना है, और उसका किस पे अफेक्ट होता है वो देखना है। ओके, तो जो वर्ब जिसने किया है, जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है, शी बिगेन टू डेवोर द टर्माइट्स। ओके, तो यहाँ हमने देखा कि डेवोर जो है वो हमारा एक्शन है, बट ये एक्शन कौन कर रहा है? शी। ओके, शी मतलब शी वर्ड फीमेल, फीमेल को जो है दर्शाता है। तो यहाँ पर कोई किसी फीमेल का नाम भी हो सकता है, नाम मतलब कि नाउन। ओके, और अगर नाउन नहीं है तो नाउन की जगह हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? प्रोनाउन यूज़ करते हैं, है ना। तो या तो जो एक्शन करेगा कोई किसी का नाम होगा, या नाम नहीं दिया है तो किसी के सर्वनाम के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो इस तरह से जो एक्शन को करता है उसे कहते हैं ग्रामर की लैंग्वेज में सब्जेक्ट। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस में शी हमारा सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद सेकंड में जो है बेबी वॉच्ड मदर, तो यहाँ जो वॉचिंग का जो क्रिया है वो कौन कर रहा है? बेबी। ओके, कौन कर रहा है? देखने की क्रिया कौन कर रहा है? बेबी कर रहा है। इसलिए यहाँ पर जो है बेबी हमारा क्या है? सब्जेक्ट। बेबी इज अवर सब्जेक्ट इन अवर सेकेंड सेंटेंस। देन थर्ड, ममा स्मेल्ड समथिंग। यहाँ पे स्मेलिंग की क्रिया हो रही है, स्मेलिंग का एक्शन हो रहा है। तो वो स्मेलिंग कौन कर रहा है? ममा ने किया है। वो स्मेल, ममा ने कुछ जो है ममा को कुछ स्मेल आई है, कुछ खुशबू आई थी, तो किस वो एक्शन जो किया है स्मेलिंग का, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि वो ममा ने किया है। इसीलिए इस सेंटेंस में ममा हमारा सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद दे फ्लैश हार्श टॉर्च लाइट्स, तो यहाँ पर फ्लैश करना ये एक्शन वर्ड है, चमकाना, चमकाने की क्रिया हो रही है। अब ये कौन कर रहा है? दे मतलब वे। ठीक है, तो यहाँ हमारा दे हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो जैसे कि बच्चों आप यहाँ दो सेंटेंस में आप देख सकते हो कि इस दो सेंटेंस में यहाँ ममा एंड बेबी, यहाँ पर ये नाउन दिखाया गया है, बट ये शी और दे ये क्या है? हमारे प्रोनाउंस है। ओके, तो इस तरह से जो एक्शन किसी नाउन या प्रोनाउन के द्वारा ही किया जाता है, तो आपको उसे पहचानना है और उसे जो है याद रखना है कि उसे ग्रामर की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है। जो भी एक्शन करने वाला नाउन या प्रोनाउन वर्ड है सब्जेक्ट कहा जाता है। अब आगे हमें देखना है। तो अभी हमने ये सब्जेक्ट इस टॉपिक को देख लिया है। अब आगे हम पढ़ते हैं, नोट दैट नॉन लिविंग थिंग्स कैन ऑल्सो बी द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो अब आगे क्या बताया है को कि जो है लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग क्या होता है? लिविंग थिंग मतलब सजीव और नॉन लिविंग थिंग मतलब निर्जीव। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो सब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई लिविंग थिंग जिसमें जान है वही कुछ एक्शन करे। तो नॉन लिविंग थिंग भी जो है हमारा सब्जेक्ट हो सकता है किसी वाक्य में। तो उसके लिए भी एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉल द विंडो, यहाँ पर देखिए द बॉल हिट द विंडो। यहाँ पर जो है वर्ब क्या है? यहाँ पर वर्ब है हिट। एक्शन कौन सा हो रहा है? हिट। ओके, और उसके बाद में अब इस एक्शन को किसने किया है? किसके द्वारा ये एक्शन हुआ है? क्या एक्शन हुआ है? तो किसके द्वारा हुआ है वो एक्शन, किसने किया है? तो वो हमारा होता है सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर जो है द बॉल ने हिट किया है, इसीलिए बॉल इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है। ओके, तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? बॉल, द बॉल। इस तरह से यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो इस तरह से बच्चों लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों हमारे सब्जेक्ट हो सकते हैं किसी वाक्य में। अब आगे हमें देखना है नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ से देखना है, अ वर्ड और फ्रेज दैट रेफर्स टू द पर्सन, थिंग एटसेट्रा
affected by the action of the verb is known as object। अब हमें क्या देखना है? ऑब्जेक्ट। अभी हमने देखा है सब्जेक्ट, अब हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया है कि ऐसे शब्द कि जिससे हमें ये पता लगता है कि जो एक्शन हुआ है, जो वर्ब हुआ है, उस एक्शन का जिस पर अफेक्ट पड़ा है, प्रभाव पड़ा है, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो आपको यहाँ 3 चीज़ याद रखनी है। एक तो कि एक्शन जो होता है उसे वर्ब कहते हैं, उस एक्शन को जो करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और एक्शन करने के बाद किसी चीज़ पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। The word in the colored box in each of the following sentences is the object of that sentence. ओके अब यहाँ आपको जो कलर्ड बॉक्स दिख रहे हैं, ये कलर्ड बॉक्स जो है वो उस वाक्य के ऑब्जेक्ट है। देखिए जो एग्जाम्पल्स है वो सेम वही है जो हमने ऊपर देखे थे। ओके तो ऊपर हमने उसमें वर्ब ढूंढा और हमने उसमें सब्जेक्ट देखा। अब सेम सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं? ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। शी बिगैन टू डेवोर द टर्माइट्स। ओके तो यहाँ पर जो है निगलने की क्रिया, डेवोर जो है वर्ड वो एक्शन दर्शा रहा था, और वो एक्शन जो है वो किसके द्वारा हो रहा था? शी। ओके तो अब वो उसका किस पर प्रभाव हो रहा था? था टर्माइट्स पे। वो किसे निगल रहे थे? टर्माइट्स को। इसीलिए टर्माइट्स पर उसका असर हो रहा था, प्रभाव पड़ रहा था, इसीलिए टर्माइट्स यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आप दूसरा देखो, बेबी वॉच्ड मदर। तो हमने देखा वॉच जो है ये एक्शन वर्ड है, फिर बेबी हमारा सब्जेक्ट है। अब बेबी ने जो वॉचिंग का जो वर्ब किया है, जो एक्शन किया है, उसका किसके ऊपर प्रभाव पड़ा है? किसके लिए किया है वो? मदर के लिए। इसीलिए मदर इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है। अब आगे देखिए थर्ड सेंटेंस, ममा स्मेल्ड समथिंग। तो स्मेल करना ये एक्शन हो रहा है। स्मेल एक्शन हो रहा है, और ये एक्शन कौन कर रहा है? ममा, यानी ये सब्जेक्ट है। अब ममा स्मेल कर रही हैं तो उसका प्रभाव वो किस पर कर रही है? वो एक्शन समथिंग, कुछ चीज़ को वो सूंघ रही है, या कुछ चीज़ की उसे जो है वो सुगंध महसूस हो रही है, उसे पता लग रहा है, कुछ खुशबू से आ रही है। तो इस तरह से जो है उसका प्रभाव जो पड़ा है दूसरे इस पे, वो हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से फोर्थ सेंटेंस, दे फ्लैश हार्श टॉर्च लाइट्स। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो है फ्लैश करना ये वर्ब है, और किसने किया है? तो वो सब्जेक्ट है दे, और किसके द्वारा किया जा रहा या किससे वो चीज़ हो रही है? तो टॉर्च लाइट्स। ओके तो ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमने देखा है कि जो क्रिया कर रहा है वो सब्जेक्ट, जो क्रिया हो रही है वो वर्ब, और उस क्रिया का किसी व्यक्ति पर या किसी वस्तु पर जो भी प्रभाव पड़ रहा है, जो वस्तु या व्यक्ति से प्रभावित हो रहा है, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ओके तो ये आज हमारे लैंग्वेज स्टडी का हमारा पार्ट है इस पेज का। अब आपको जो है आपको भी अभी कुछ काम करना है इसमें, तो आप पी सकते हैं यहाँ पर। ये वाला देखिए, नाउ यू कैन स्पॉट द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आपको अभी इस नीचे के सेंटेंसेस में ये जो दिए हैं 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों आपको वाक्यों में आपको क्या करना है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना है। ओके तो जब आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानो तो आपको भी, जैसे यहाँ पर जो है किया गया है बॉक्स को, ठीक है, तो आपको भी क्या करना है? ऐसे ही कलर करना है। तो जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट को आप जो है वो ब्लू पेन से आप बॉक्स करो, और जो ऑब्जेक्ट है उसे ब्लैक पेन से करो। ओके तो जिससे समझ में आ जाए। और जो सब्जेक्ट रहेगा उसे ऐसे बॉक्स में करने के बाद में
आप वहाँ एस लिखोगे नीचे, और जो ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट को भी ऐसे बॉक्स करोगे दूसरे कलर की पेन से, और वहाँ पर आप ओ लिखोगे। ठीक है, सब्जेक्ट का एस और ऑब्जेक्ट का ओ। तो इस तरह से आपको दो अलग पेन से जो है आपको बॉक्स करना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट के नीचे एस लिखना है और ऑब्जेक्ट के नीचे लिखना है। तो इस तरह से आपको ये 4 सेंटेंसेस यहाँ पर जो है वो खुद आपको ये करना है सॉल्व। ओके, थैंक यू बच्चों।